तो अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, लिव इन रिलेशनशिप। ओ तेरी, ये तो तैयारी नहीं की सी। अरे सर आपके पास सबकी तैयारी होती है। तो अगर हम लिविंग रिलेशनशिप को देखें उस हिसाब से मर्दों के लिए लिव इन रिलेशनशिप क्या एक ट्रैप है? यार पहले तो लॉ समझो है क्या। लॉ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटल वैल्यूज़, कि हमारे समाज की आकांक्षाएं क्या हैं, हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं हमसे, वही बनेगा कानून। बिल्कुल। आज डिटैच हो चुका है वो। आज किसी ने ये नहीं सोचा कि भैया लिव इन रिलेशनशिप है तो क्या वो विद पेरेंटल कंसेंट है। अब सवाल उठता है कि भाई एडल्ट हो गए तो अब पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। पर जब उसकी टूटेगी शादी तो लड़का बाप के पास ही आएगी, पापा उससे तो टूट गई, अब कोई लड़की ला दे। लड़की भी वही करेगी, पापा उससे तो रह गई, अब कहीं शहर से बाहर शादी करा दो। क्योंकि हमारा समाज तो अभी बदला नहीं है। हमारे समाज में फिर भी टबू है। उसको करते हैं साइड पे, जो सोसाइटल इश्यूज हैं। ठीक है। आ जाते हैं लॉ पे। लॉ ढूंढता है नॉट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेयरनेस। लॉ ना एक बड़ा, लॉ को ब्लैक एंड वाइट होना पड़ता है, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए हमें, राइट। सो या तो ये है या ये नहीं जी। सो हमारा लॉ की रीजनिंग कैसे चलती है, ये ऑफेंस है, राइट, ये चार्ज है, ये सबूत है, राइट। लॉ ये कहता है कि इस चार्ज में ये सबूत चाहिए, ये चीज़ें प्रूव होनी चाहिए, क्या ये हुई, हो गई तो गिल्टी। ठीक है। सिंपल है ये। इसमें ग्रे एरिया सिर्फ एक ही बच रहा है, वो एविडेंस वाला है। जी। अब यहाँ पे एक लिव इन रिलेशनशिप है, वहाँ लड़कियाँ कंसेंट, लैक ऑफ कंसेंट लेके आ रही हैं। कितना ग्रे बन रहा है आप देख लीजिए, राइट। कितनी देर रही, उसने क्या प्रॉमिस किया, क्या नहीं प्रॉमिस किया। अब उसके साथ इतनी देर रही हूँ, अब यहाँ रही हूँ है सिर्फ, रहा हूँ वाला नहीं है। रही हूँ आया, रही हूँ देयरफॉर मेरे को घर भी दिया जाए, मेरे को मेंटेनेंस भी दिया जाए, राइट। हम मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइड कर गए। हमने बोला दैट प्योर कोहैबिटेशन ऑल्सो क्रिएट्स दीज एंटाइटलमेंट्स। इसमें बड़ा गंदा सवाल उठता है, वाई। सी, अगर आपको कोई अधिकार आया है तो वो किसी स्टेटस के कारण आया ना। जी। तो अब आप कह रहे हो मेरा अधिकार है कि मेरे को मेंटेन कर, पर क्यों? शादी थोड़ी हुई है। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं तेरे साथ सोई हूँ, इतने साल मैं तेरे साथ सोती रही, इसलिए तू मेरे को पैसे देगा, घर भी देगा। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये हमको खुद पूछना पड़ेगा कि व्हाट आर वी ब्रिंगिंग इनटू सोसाइटी। हमारा समाज, हमारे जो कानून है, हमारे कानून वो कानून नहीं है जो हमारे ऐतिहासिक कानून थे। हमारे कानून का इतिहास तो शुरू होता है 1800 से। उससे पहले कौन से थे? आपको कोई भी एक्ट पता है या कोई भी हिंदू लॉ पता है जो पुराना था? हमारा कस्टमरी था, हर चीज़ हमारी कस्टमरी थी कि हमारा ये कस्टम है, राइट। जैसे हिंदू लॉ में है कि सबसे बड़ा बेटा कर्ता बनेगा, राइट, कर्ता धर्ता बनेगा, राइट। तो सबसे बड़े जो भाई साहब थे वो जिम्मेवारी उठाते थे बाकी घर की, सबकी। वो निर्णय लेते थे कि कौन सी जमीन बेची जाएगी, कौन सी नहीं बेची जाएगी, विचार विमर्श करके लेते थे। अब हमने उसको भी चेंज कर दिया, वो भी कस्टम भूल गए। तो हम अपने सारे कस्टम छोड़ते जा रहे हैं, और वही एक समाज का नियम होना चाहिए। ओके। कि हमारे जो कस्टम्स हैं उसी के हिसाब से हम लॉ बनाएंगे। दहेज, ओके। दहेज क्या गलत है? मैं तो खैर होस्ट हूँ, गेस्ट आप हैं, आप बताएं। दहेज इलीगल है। हाँ वैसे तो इलीगल है। आपकी माँ ने दहेज मांग लिया, जेल जाएगी। राइट। तो अब गिफ्ट देते हैं इसलिए। अब वापस चले जाओ कस्टमरी लॉ। हाँ। बेटी का बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता था, ठीक। बेटी को अगर बाप कुछ देना चाहता था या ये चाहता था कि बेटी के पास भी तो कुछ जाए, वो दहेज से जाता था। सामने वाला जो होता था वो देखता था यार इतने अमीरों बेटी को इतना ही दे रहे हो। तो दहेज उस चीज में था,
अब दहेज की गलती कहाँ हो गई? जब दहेज मांगा जाने लगा। अदरवाइज दहेज अगर दिया जाए, मांगा नहीं गया, खुद दे रहे हैं। खुद दे दो, राइट, तो ठीक था, कस्टमरी था। सो हमारे कई कस्टम्स ऐसे हैं जो मिसयूज होके मिसरिप्रेजेंट हो गए हैं और लॉ अलग चल पड़ा। लॉ हमने बना दिया कि जी 498A लगेगा, राइट, डाउरी डिमांड, डाउरी डेथ, ये सारी चीज़ें आ गई। अब वो लगा तो दिया, अब उसका मिसयूज शुरू हो गया। वही आपका डोमेस्टिक वायलेंस में है, लॉ तो बना दिया आपने, अब लड़की बोलती है कि भैया अच्छा मेरे को घर चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, या तो इक्वल कर दो ना, क्योंकि दोनों ही समाज के कस्टम्स के खिलाफ जा रहे हैं, तो दोनों को इक्वल कॉन्सिक्वेंस कर दो कि लड़की भी मेंटेन करेगी भाई। ओके, इसमें ये इनइक्वालिटी क्यों? फेमिनिस्ट जागो। अपने अधिकार मत भूलो। अभी तो बेचारे वीक मेन जागे हैं। हाँ, कि मेंस राइट्स, मेंस राइट भी कुछ होता है और लॉ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो वही जो मेरा सवाल था, इज इट अ ट्रैप फॉर मेन? नो, इट इज नॉट अ ट्रैप। व्हाई इज व्हाट अ ट्रैप फॉर मेन? लेविन, इफ यू आर गोइंग इन, कल को आप पे आरोप लगा दिए, आप तो हो गया भाई कि ये तो बिना शादी के भी फंस गया। इट्स एन assumption ऑफ रिस्क। आंखें खोल के जा रहा है, सबको पता है, बट जानते बूझते हुए जा रहा है। सर कितना भी जान के चले जाओ, कितना भी कंसेंट ले लो, कितना भी बूझ लो, लड़की मुकर गई तो आपके हाथ में क्या रहा? लड़की ने बोल दिया नहीं भाई मेरे को तो ज़बरदस्ती लाया था, जो मर्जी कह दे, क्योंकि लड़की की तो सिर्फ बोलने से ही काम हो जाता है। एविडेंस थोड़ी चलेंगे उस टाइम पे। लड़की ने बोल दिया कि जी मैं तो खुश नहीं थी या जो भी है, मेरे को तो इसने बहला फुसला के लिए आया। So it is giving into temptation. It is not a trap. I don't think the woman is trapping you. नहीं, A trap. कोई सोच समझ के करे तो वो ट्रैप है। हाँ, अगर अब आप कोई ये कह रहे हो कि लड़की बाद जानबूझ में के ट्रैप उसको कर फंसा दे, रही है। नहीं बाद में कर दे, नहीं तो वो तो वेंजेंस है, हाँ ये कह सकते वो हैं। ट्रैप नहीं है। तो इट इज़ अ वेंजेंस। हाँ, पर ट्रैप भी हो सकता है। लड़की देखे अच्छे घर का लड़का है, हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसके कर साथ सकते जरा हैं, प्यार पुचकार के इसके साथ लिव इन शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल ये भी हो सकता है, हो सकता है, कर सकते बट ये कहना कि वो ट्रैप है, ओनली ट्रैप तो नहीं बोल सकते हम। हाँ जी, ओनली ट्रैप, सिर्फ ट्रैप है वो नहीं बोल इट विल नेवर बी ओनली अ ट्रैप। वो तो आज भी है, अच्छे घर का लड़का देख के शादी करा देते हैं, लड़की की गलतियां छुपा देते हैं। हमारे अरेंज मैरिज तो अभी भी चलती है ना, कि नहीं चलती? चलती हैं। आप अरेंज कराते हो? हाँ, हमारी काइंड ऑफ अरेंज ही तो होती हैं जो हम करवाते हैं साई कोरियन में। यस, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो जिसको भी शादी करनी है आप साई कोरियन मैट्रिमोनियल, आपको मिलेगा यहाँ परफेक्ट मैच। एडवर्टाइजिंग भी कर दी साथ साथ, तो ये आएगा उसमें? बिल्कुल आएगा। डाल देंगे।